नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। आज देखिए हरियाणा जी के भी किए हमने, जिसके अंदर इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक किए हैं, हिंदी के भी किए हैं, मैथ के रीजनिंग के ऐसे टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं मैथ का टॉपिक लेकर आई हूँ, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। अच्छा, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को, आपके परिवार को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जय माता की। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। मैथ का टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है? मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन की जाती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। उसमें क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर चलते हैं, कैसे हमें काम करना है। ठीक है, देखिए अब मैंने टॉपिक लिया है मीन। अब सभी जानते हैं आप मीन, मीडियन, मॉड, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम मीन का टॉपिक करेंगे। मीन के अंदर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, स्टेटमेंट गिवन है, उनका टोटल करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब काउंटिंग में तो आएगा नंबर ऑफ, मतलब जितनी उनकी संख्या है, और ऊपर आएगा उनका टोटल, मतलब सभी प्रेक्षणों का योगफल अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये रूल है हमारा मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2 3 17 20 19 21। इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। देखिए ये टॉपिक ना 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी आ जाता है थोड़ा सा हल्का फुल्का, और 9th और 10th के अंदर तो है ही है। 10th के अंदर तो जरूर आता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। कॉमन सेंस का इजी टॉपिक है। देखिए अब देखो इसके पास, हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? 6 या 5? 1 2 3 4 5 हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? सम करते हैं। सम का मतलब क्या? इनका टोटल करना है। 23 प्लस में 17 प्लस में 20 प्लस 19 प्लस में 21। देखिए इनका टोटल करो सभी। 9 और 1 10, 10 0 17 प्लस में 3 कितना होगा? 20। 2 गया हमारा कैरी, 2 पर कैरी, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 9, 9 7 और 1 सॉरी 8, 8 और 2 10, तो 100 हो गया। 100 हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? 100। ये हमारा आ गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन को ना देखो बेटा, मीन को ना हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा मतलब रूल होता है। मीन को हम किससे शो करते हैं? एक्स बार से। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम कितना आया? 100। नंबर मतलब काउंटिंग कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5। कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0। ये हमारा 20 क्या निकल कर आया? मीन निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है फिर से रिवाइज करते हैं। देखो हमारे पास 5 टर्म्स दे रखी हैं और उनका मीन पूछा है। मीन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। सम निकालेंगे, इनका टोटल करेंगे सारों का। टोटल करके कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। अब मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? उसको मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आया? 100 बाय में 5 से डिवाइड कर दिया, हमारा मीन निकल कर आया 20। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक नई मतलब नई टाइप लिया है मीन से रिलेटेड। देखो
अब की बार ना क्वेश्चन में क्या दे दिया, मीन गिवन है हमारे पास और एक टर्म निकालनी है। देखो यदि मीन, इफ द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 6, उनका मीन कितना दे रखा है। देखो उस ऑब्जर्वेशंस दे रखे कौन कौन से, 5, 7, 9, x 11 एंड 12 और मीन कितना गिवन है हमारे पास 9। देन वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6। अब जो गिवन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखो बेटा क्या लिखेंगे, 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस x प्लस 11 प्लस 12, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इधर से इन तीनों को प्लस करो, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 में 11 प्लस करेंगे कितना आएगा, 21 में 11 प्लस करो, देखो 21 के अंदर 11 प्लस करो तो कितना आएगा 32, प्लस में 12 प्लस किया तो कितना आया 44, प्लस में x, ये हमारे पास आ गया। x तो अकेला ही रहेगा ना, फिर हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ गया टोटल करके 44 प्लस में x, हमारा ये चीज आई है 44 प्लस x। अब देखो रूल क्या है मीन का, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, मीन कितना गिवन है हमारे पास 9 इधर वैल्यू पुट की मैंने, सम कितना आया 44 प्लस में x, नंबर कितने हैं 6, इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 44 प्लस में x, ये प्लस का इधर आगे किसका हो गया माइनस का, 54 माइनस 44 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकल कर आ गई। सॉरी, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। देखो हमने क्या किया, हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन थे बेटा, 6 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्या 5 7 9 x और 11 एंड 12 और मीन भी गिवन है ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में कितना 9, तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है हमें। हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी को प्लस करो, 5 प्लस में 7 प्लस 9 प्लस x प्लस में 11 प्लस में 12, ये हमारा आंसर आ गया 44 प्लस में x, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। क्लियर। मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दिया 44 प्लस में x बाय में 6 इज 9 इधर था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 54 इज इक्वल टू 44 प्लस में x, 54 में से 44 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आंसर आ गया x। ये मैंने मीन का टॉपिक कराया, उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। 10th के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर है, 14 चैप्टर है, उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज मीन निकालने की है सबसे पहले। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर कीजिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्वेश्चंस निकाल के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।